वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है इफ cot थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m and cot थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n, then prove that whole square of m square minus n square equal to 16 mn। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगर cot थीटा और cos थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लें और उसके बाद sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, तो sin थीटा और cos थीटा के वैल्यू के आधार पर हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले cot थीटा और cos थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि इसको फाइंड करना आसान है। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगी प्लस करने पर 2 cot थीटा इक्वल टू m प्लस n, और इस प्रकार से cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा m प्लस n अपान 2। अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू m माइनस n, और इस प्रकार से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी m माइनस n अपान 2। हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड हो चुकी है और cot थीटा की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। cot थीटा से हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, तो cot थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2। cos थीटा के प्लेस पे हम cos थीटा की वैल्यू को रख देंगे, तो ये हो जाएगा m माइनस n अपॉन 2 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2। साइन थीटा को यहां ले जाएंगे और इसको यहां लाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू m माइनस n अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन m प्लस n कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा m माइनस n अपॉन m प्लस n। हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। हमें मालूम है कि एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके हम प्लस कर दें तो एक साइड में 1 आ जाएगा और दूसरे साइड में इनकी वैल्यू को हम रखेंगे। इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे और दोनों का स्क्वायर करके हम प्लस कर लेंगे। तो इसके बाद का हमारा सॉल्यूशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन m प्लस n होल स्क्वायर एंड प्लस m माइनस n अपॉन 2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, हम राइट कर लेंगे। इसको करेंगे तो m माइनस n होल स्क्वायर अपॉन m प्लस n होल स्क्वायर प्लस m माइनस n होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रैक्शन के रूल से भी इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 m माइनस n होल स्क्वायर प्लस m माइनस n होल स्क्वायर इंटू m प्लस n होल स्क्वायर। अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इट विल बी 4 m plus n whole square. Therefore 4
m प्लस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m माइनस n होल स्क्वायर and plus here is given m minus n whole square and m plus n whole square, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर इसको इस साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा 4m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4m माइनस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सॉल्यूशन करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सॉल्यूशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 8mn प्लस 8mn इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं 16mn इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने देखा, इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमारा प्रूफ हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से देखा कि इससे बेस्ट मेथड इसका सॉल्यूशन करने के लिए कुछ हो नहीं सकता है।